जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में जो आपका दोस्त आप लोग को बताने वाला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश क्या होता है। हम विस्तार से इसमें बात करेंगे, थोड़ा डिटेल्स जानेंगे। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखते रहिए। यदि आपको वीडियो हमारा क्वालिटी अच्छा नहीं है तो आप हमारी बात को जरूर सुनिए। आशा है कि आप कुछ ना कुछ एक नया चीज जरूर सीख जाइएगा इस वीडियो में, इस क्लास में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आप लोग के सामने, प्रकाश आखिर क्या होता है। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है, लाइट किसे कहते हैं? तो आप सभी का जवाब होगा सर, लाइट उसे कहते हैं या फिर प्रकाश वह कारक है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, उसे हम लोग लाइट कहते हैं। अब हम लोग के सबसे बड़ा सवाल आता है, प्रकाश आता कहाँ से है? तो आप सबका जवाब होगा कि सर प्रकाश आता है, सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे अधिक प्रकाश किससे निकलता है? सूर्य भगवान से। और सूर्य भगवान फिर प्रकाश कहाँ से लाते हैं? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन के कारण उनके अंदर प्रकाश उत्पन्न होता है। नाभिकीय विखंडन से क्या आता है? प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी प्रकाश रिलीज करते हैं, निकालते हैं। ठीक है। अब फिर आपका सवाल आएगा सर बल्ब से। तो बल्ब में बताओ हम लोग क्या देते हैं तब जाके प्रकाश देता है? क्या हम लोग करंट देते हैं? विद्युत देते हैं। तो ये विद्युत को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देते हैं, यानी दे देते हैं। तो हम लोग क्या मिलता है? प्रकाश ऊर्जा। फिर हम लोग बोलेंगे लालटेन होता है। अब बताओ लालटेन से प्रकाश कैसे निकलता है? तो लालटेन में हम लोग डालते हैं कड़ू तेल या फिर यानी सरसों का तेल या फिर हम लोग मिट्टी तेल। तो जानते होंगे, अच्छा से आप जानते होंगे क्योंकि डीलर है, पता होगा। मिट्टी तेल डालते हैं लालटेन में या फिर सरसों का तेल, मिट्टी का। तो प्रकाश फिर कहाँ से आता है उसमें? इसमें क्या होता है? रासायनिक पदार्थ है। ये तेल क्या है? एक रासायनिक पदार्थ धरती से निकलता है। लाखों करोड़ों वर्ष हम लोग का शरीर या जीव जंतु का शरीर जब पृथ्वी के अंदर दब गया था, तो वो उच्च दाब और निम्न उच्च ताप के कारण धीरे धीरे उसका शरीर परिवर्तन हो गया, बन गया हीरा, कोयला, ग्रेफाइट, पेट्रोल, ये सब में चेंज हो गया। तो वहीं से साफ कर करके लाते हैं तो सबसे अच्छा शुद्ध रूप हो जाता है आपका। उधर पेट्रोल हो जाता है, उससे भी साफ रूप आपका हो जाता है। मोबिल तो क्या क्या बनता है वो सब हो जाता है। इसके बारे में हम लोग अलग चैप्टर में जानेंगे। तो आपको लालटेन से कहाँ, लालटेन से मतलब कैसे मिलता है हम लोग को प्रकाश कहाँ से आता है? देखिए, तो लालटेन में क्या होता है? एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम है मिट्टी तेल। तो ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल देता है? रासायनिक ऊर्जा से हम लोग को क्या देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और हम लोग को क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। ठीक है। तो अब हम लोग प्रकाश के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जिसकी उपस्थिति में, ठीक है, इसको लिखना जरूरी है या फिर हो जाएगा? जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। कहने का मतलब है यदि आप देखना चाहते हैं कि नहीं प्रकाश टेढ़ी रेखा में गमन करता है, तो आप लोग 7वां 8वां पढ़े होंगे। एक पाइप लीजिए, एक बच्ची पाइप ली थी और सूर्य भगवान कैसे करके देखी थी? टेढ़ करके। तो उनको नहीं दिखाया था। आप लोग को सावधानी बरतना है इसमें कि आप लोग को वार्निंग के तौर पे आप लोग सूर्य भगवान को कभी भी सीधे नहीं देखिएगा या पाइप के माध्यम से नहीं देखिएगा, क्योंकि आंख खराब हो सकता है। क्योंकि सूर्य में अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? प्रकाश होता है। और अभी गर्मी का मौसम है तो नहीं देखिएगा। देखिए, इसको हम इसलिए प्रयोग बोले करने के लिए पाइप वाला, पाइप से आप इसलिए प्रयोग कीजिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि सच में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या फिर टेढ़ी रेखा में। तो बच्ची वाले सवाल है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है। और जानेंगे प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है, यानी प्रकाश में ऊर्जा होता है। कभी कभी आप सुने होंगे कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन रहता है बच्चे? इसमें विटामिन डी रहता है। विटामिन क्या रहता है? डी, जो विशेषकर हमारी हड्डियों को भी ये मजबूत करता है। और ज्यादा विटामिन लेने से शरीर में एक बीमारी भी हो जाता है, इसलिए ज्यादा धूप में रहना भी हानिकारक होता है। तो सूर्य के भगवान से फ्री में विटामिन मिलता है जिसका नाम है विटामिन डी। समझ में आ गया? सूर्य में प्रकाश कहाँ से आता है? नाभिकीय विखंडन से सूर्य में क्या आते हैं? प्रकाश आते हैं। बल्ब में प्रकाश कहाँ से आता है? तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में बदल देते हैं।
ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। और इसी प्रकार नाभिकीय विखंडन को प्रकाश में ऊर्जा में बदल देते हैं। जैसे लालटेन से भी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। अब सवाल आता है डिबिया से कौन सा प्रकाश, मतलब कैसे प्रकाश निकलता है। लालटेन डिबिया भी सेम है, तो वही प्रकार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। प्रकाश के बारे में समझ लीजिए फिर से। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश मतलब एक अणु छोटा में प्रस्थ रूप में चलता है। अगर हम लोग कहा जाए, वैसे देखा जाए तो प्रकाश का सबसे छोटा से छोटा कण जो होता है वो होता है फोटोन होता है। एक बार और बताए थे, फोटोन के अनुसार ही चलता है। सूक्ष्म कण को हम लोग फोटोन कह सकते हैं। देखिए, सबसे अधिक प्रकाश कहाँ पे रनिंग में चलता है, हवा या निर्वात में। प्रकाश की सबसे अधिक चाल किसमें होती है, प्रकाश की चाल बता रहे हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, सबसे अधिक होता है निर्वात में या शून्य में। जो बच्चे के पुष्पा वाला हाल है वो बच्चा क्लास से निकल सकती हो, इसे डिस्कस कर रही हो। ठीक है ना। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में या शून्य में। अब सवाल है निर्वात क्या होता है सर। निर्वात मतलब होता है जहाँ पे हवा बिल्कुल तरह से नहीं होता है, खाली होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। वे निकाय जहाँ पे बिल्कुल हवा खाली रहता है। तो आप कहिएगा वो स्थान कहाँ है जहाँ पे हवा खाली होता है। तो आप जरूर एक चीज देखे होंगे बचपन में, जिसको आप लोग कहते हैं कि भूत है, भूतिया होगा, भागो यहाँ से। यानी आप विंडोज देखे होंगे, विंडो देखे हैं, एकदम नाचते रहता है गोल गोल, एकदम कहते हैं भूत है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, हवा वहां पे गर्म हो जाता है, हवा उठता है तो बीच में उसका हवा नहीं होता है। अगर आदमी उसके बीच में फंस जाता है तो आदमी मर जाता है। कहता है भूत था, उसको गर्दन तोड़ के मार दिया। ऐसी बात, हाँ, हवा नहीं होता वहां पे। अरे हम लोग को हवा नहीं रहेगा, जीवित रहेगी। गर्मी के मौसम में ये होता है। तो इसलिए वहां पे जहाँ पे विंडोज वाला बात करते हैं, वहीं पर जो होता है बीच में खाली जगह होता है, वहां पे निर्वात होता है। वहां पे प्रकाश की चाल कितना होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग को थोड़ा साफ कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश देखिए कितना चाल से चलती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी 1 सेकंड में देखिए 3 × 10⁸, यानी गिन सकते हैं 3 पर 8 को 0 देकर आप लाखों करोड़ में देख सकते हैं कितना हो जाता है। तो लगभग 30 लाख के आसपास हो जाता है, 30 लाख से भी ऊपर हो जाता है, मतलब करोड़ होता है। 3 करोड़ मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड उतना रनिंग में प्रकाश चलते हैं। ठीक है, प्रकाश से संबंधित आपको यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आगे जानेंगे कि प्रकाश कहाँ से निकलता है, उस जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं। तो प्रकाश इन सूर्य तारों से निकल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। बोलेंगे प्रकाश क्या, पर मतलब क्या होता है। चलिए, कुछ बच्चे के मन में ये भी सवाल होगा कि सर मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है। देखो बच्चे, मीटर पर सेकंड का हम इसलिए कहें कि मीटर बट्टे सेकंड होता है। ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, बट्टा हम ऐसे लिखते हैं, मीटर पर सेकंड लिखते हैं। या ऐसे अब आपको नहीं लिखना है, मीटर पर सेकंड है तो एस जो नीचे है जो ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाता है, तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, एस और -1 लिख देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए, जहां से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों है छोटी बात लेकिन बहुत ही इजी है, और इसमें बहुत ऐसा बात है जो काफी बच्चे नहीं जानते हैं। आज आप लोग जान जाइएगा। हम यहाँ पे क्या पढ़ाएंगे कि प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया। हम पहले भी बता चुके थे, एक होता है लुमिनियस होता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रदीप्त वस्तु, या दूसरा नाम इसका होता है आत्मदीप्त वस्तुएं, और दूसरा होता है आपका अप्रदीप्त। पहला होता है प्रदीप्त, दूसरा होता है अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त मतलब होता है जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में आप इसका समझ लीजिए क्या क्या होता है। जैसे में सूर्य भगवान स्वयं प्रकाश देते हैं, उसके बाद तारे, बोलना नहीं है, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि, ये सब के पास क्या होता है, प्रकाश
स्वयं होता है, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं परदीप्त वस्तु। अब कैसे? सूर्य से आप समझ लिए कि नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप ये कौन सा ऊर्जा देता है? प्रकाश ऊर्जा में, यानी प्रकाश देते हैं। आप सभी तुरंत देखें, बल्ब के बारे में आपने देखे हैं अभी कि बल्ब में कैसे प्रकाश निकलता है, तो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश में निकलता है। जैसे पहले हम लोग गोबर गैस बनाते थे, गोबर से क्या बनता था? हम लोग को प्रकाश निकालते थे कि नहीं? अभी के लड़के लोग आलू से भी बल्ब बना लेता है, आलू से प्रकाश निकालते हैं, ठीक है ना? आलू से तरीका बताएंगे कभी, इस क्लास को पहले कीजिए। अप्रदीप्त वस्तुएं मतलब होता है वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में आप एक बात नहीं जानते थे, उस बात को समझिए। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा देखिए, लकड़ी, ईंट, पत्थर इत्यादि हो जाएगा। ईंट, पत्थर, लकड़ी, फोटो, जो भी कहिए, हम लोग भी स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, साफे नहीं करते हैं। तो ये सब हो गया आपका नन लुमिनियस यानी अप्रदीप्त वस्तु। दो बात कंप्लीट है आपका। चलिए आगे बढ़ते। सबसे बड़ी बात होता है, आप लोग का सवाल होगा कि चंद्रमा स्वयं प्रकाश देते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। चंद्रमा जो, सुनिए, आप सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब पूछिएगा सवाल। आप लोग सुनिए फिर कमेंट कीजिए। देखिए, चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं होता। अभी चंद्रमा क्या होता है? सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं दिन में, और उसी प्रकाश को फिर क्या करते हैं? रात में वो देते हैं। जैसे आप लोग से पूछ रहे हैं कि रात को तारे क्यों चमकता है? सॉरी, तारे के पास होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार कहते हैं, त्रिगण जिसको होते हैं ना। कुछ तारे के पास स्वयं प्रकाश नहीं होता, वो दिन में भी उगे रहते हैं, ठीक है? दिन में भी तारे उगे रहते हैं, त्रिगण। हाँ, इसमें देखिए जुगनू भी आपका आ जाएगा। जुगनू का मतलब होता है, जैसे पहले जमाने में आप देखते होंगे पीपल के वृक्ष या फिर कोई भी हरे पेड़ पौधा वहाँ रात को करता है, उसी को हम लोग कहते हैं जुगनू, कहते हैं जुगनू। इन सभी के पास प्रकाश स्वयं होता है, इसलिए इसको कहते हैं परदीप्त वस्तु या फिर आत्मदीप्त वस्तु। जी वही, केवल पीला देता है। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु। अरे ठीक है, खीरा होता है, हम क्या कहते हैं? खीरा होता है। जुगनू उसका नाम है, जुगनू 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 आए है। जुगनू जुगनू गाना नहीं है उसको? जुगनू नाम, हाँ, जुगनू जुगनू गाना नहीं है लड़का, वही जुगनू है। देखिए, अप्रदीप्त वस्तु मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं। जैसे में हो गया लकड़ी, ईंट, पत्थर, चंद्रमा। याद आपको रखना है, चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो सूर्य से ग्रहण करके हम लोग को देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे वस्तु के आधार पर। यहाँ पे पारदर्शी बताएंगे कि प्रकाश आर पार किस किस से हो सकता है। उस आधार पे प्रकाश को, पदार्थ को बांटा गया है 3 भाग में। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाता है उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी, जिससे आर पार नहीं करता है उसको कहते हैं अपारदर्शी, और जिससे थोड़ा थोड़ा करता है उसको कहते हैं पारभासी, या दूसरा भाषा में उसको कहते हैं अर्ध पारदर्शी। जैसे आंख का पिपनी भी होता है, वो क्या होता है आपका? अर्ध पारदर्शी। आपको जैसे कि रात को फिल्म देख रहे हैं, मम्मी आ गई उधर से, या फिर कान में मोबाइल सटा हुआ है बच्चे का, आजकल के बच्चे का, जैसे उधर से मम्मी या पापा के बउआ बस आंख ऐसे हल्का झपला लेंगे, मतलब ऐसे कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा देखते रहेंगे, कहेगा सूता हुआ है, सोया हुआ है। लेकिन ये पिपनी भी अर्ध पारदर्शी है। कपड़ा लीजिएगा, वो भी अर्ध पारदर्शी है। और चमड़ी जो होता है, चमड़ी, ये भी क्या होता है? अर्ध पारदर्शी। हुक्का होता है, हुक्का, अरे टॉर्च बात नहीं, वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकते हैं उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे शीशा, कांच, हवा, पानी इत्यादि हो जाएगा। जैसे देखिए, ये शीशा है, शीशा में आर पार जा रहा है। सवाल आपका मन में ये भी होता होगा कि हवा यहाँ पे भी है, तो हम लोग आर पार देख रहे हैं आसानी से। पानी में भी टॉर्च बारेगा तो नीचे की वस्तु आप देख सकते हैं, लेकिन साफ पानी होना चाहिए। और दूसरा है अपारदर्शी, ओपेक, लकड़ी, पत्थर इत्यादि जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, उसको हम लोग अपारदर्शी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तीसरा है पारभासी या अर्ध पारदर्शी। पारभासी या अर्ध पारदर्शी मतलब होता है जिसमें धुंधला दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा। इसका दूसरा नाम होता है अर्ध पारदर्शी। ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है। जैसे में तेल लगा कागज, कपड़ा, पिपनी और चमड़ी इत्यादि, ये सब क्या होता है आपका? अर्ध पारदर्शी। देखिए, अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश में किरण किसे कहते हैं। आप लोग किरण हमेशा सुनेंगे आगे कि किरण क्या होता है, तो किरण किसे कहते हैं इस बात को समझिए। तो सबसे पहले रे, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं किरण, हिंदी में कहते हैं किरण, इंग्लिश में कहते हैं रे, RAY, रे मीन्स किरण।
और हिंदी में बात करेगा रे का तो कहेगा रे काहे कह रहा है हमको, रे 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 जिस रास्ता पर चलेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। रे जिस सरल रेखा पर चलेगा उसी को रे रे कह देंगे, यानी किरण कह देंगे। मतलब ये कोई सीधी रेखा है, इसी पर प्रकाश जब चलता है सीधा से इसको क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, यानी रे कहते हैं। क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। ठीक है। अब प्रकाश के किरणों से मान लो एगो है, फिर देखो और गया किरण, फिर और गया किरण, फिर और गया किरण। इन सभी प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज। शांति से किरण पुंज या किरण पुंज, या इसी को कहते हैं प्रकाश पुंज। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, यानी इंग्लिश में कहते हैं बीम, बी या बिम। क्या कहते हैं, बिम। किरण, किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज जो होता है आपका 3 प्रकार के होते हैं। पहला में होता है समांतर, समांतर किरण पुंज। क्या होता है, समांतर किरण पुंज। जैसे क्या होता है, समांतर किरण पुंज का मतलब सब प्रकाश की किरण क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, ऐसे ऐसे होगा, सब एक दूसरे क्या होगा, समांतर होगा। तो ये क्या कहलाया, समांतर किरण पुंज। ये क्या कहला गया आपको, समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और दूसरा होता है आपका अपसारी किरण पुंज। क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। देखते बोलना नहीं है, आप लोग का भी वॉइस यूट्यूब पर चल जाएगा, ठीक है ना। किरण पुंज होता है। तो अपसारी किरण पुंज में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक क्या बिंदु है, ठीक है, एक ही बिंदु है, इसी से क्या होता है, प्रकाश लगता है कि एक ही बिंदु से निकल रहा है। ये बिंदु है ना, कोई मान लीजिए यहाँ से लगेगा प्रकाश इधरों निकल रहा है, इधरों निकल रहा है, इधरों जा रहा है, इधरों जा रहा है। तो जब किसी एक बिंदु से लगे कि प्रकाश विभिन्न दिशा में निकलता है तो उसको कहते हैं अपसारी, यानी अपने आप निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं, अपसारी। अपसारी मतलब क्या होगा, अपने आप चल गया, निकल गया, ठीक है। और तीसरा होता है अभिसारी, यानी अभी अभी आया है, अभिसारी यानी अभिसारी क्या है, अभी अभी आया है, क्या हुआ है, अभी अभी आया है। तो इसमें क्या होता है, कोई बिंदु है मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, ये कोई बिंदु है, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे लगता है प्रकाश इसी पर आ रहा है। क्या होता है, सभी दिशा से प्रकाश क्या होता है, इसी पर आता है, इसी करके। इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लास में आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, काफी डिटेल्स में बताए थे। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है, प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।